हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक हिंदी व्याकरण से है। टॉपिक का नाम है वर्णमाला। हिंदी व्याकरण में ये पहला टॉपिक होता है, ये वर्णमाला। इसको समझने के लिए हमने टोटल 7 पार्ट्स बनाए हैं। 7 पार्ट्स वीडियोस में पूरा वर्णमाला हम कवर करेंगे। ये क्लास 3 से लेके क्लास 6 के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। ये बेसिक है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप हिंदी व्याकरण में आप एक बहुत मेजर पार्ट जो है उसे मिस कर देंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वर्णमाला का क्या मतलब होता है, पहले इसको समझते हैं। तो उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वैसे ही हिंदी में वर्ण होते हैं। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स में आप जब इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ही इज़ अ गुड बॉय, तो इसको मैं फर्दर किस में ब्रेक कर सकती हूँ? वर्ड्स में। क्या वर्ड्स हैं इसके अंदर? ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है। अब मैं ही को भी फर्दर ब्रेक कर सकती हूँ किसमें? एच और ई में। तो हम वर्ड्स को लेटर्स में ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन क्या हम एच को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अल्फाबेट्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। उसी तरह से वर्ण है। तो वर्ण की जो परिभाषा है वो क्या है कि वर्ण भाषा की, कौन सी भाषा की? हिंदी भाषा की। वो सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही वर्ण की परिभाषा है, जिसे हमें रटने की जरूरत नहीं है। अगर हमें एक बार समझ में आ गया कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला का क्या मतलब है? अब माला क्या होती है? जिसमें हम मोती को पिरो देते हैं, बहुत सारे मोती पिरो के माला बनती है। तो उसी तरह से वर्णमाला है कि जिसमें बहुत सारे वर्ण जो हैं वो जब हम उनको इकट्ठा कर देते हैं तो वर्णमाला होती है। तो जैसे आपके इंग्लिश के पूरे अल्फाबेट्स हैं ABCDEFG, ऐसे ही आपके हिंदी के भी सारे वर्ण हैं जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। क ख ग घ ण च छ ज झ इया ट ठ ड ण ण त थ ध ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। और स्वर हैं आ ई। ये सब हमारे वर्ण हैं। ठीक है। तो वर्णमाला यानी ये सारे के सारे जो आपके वर्ण हैं ये मिलके वर्णमाला हो गई। जैसे आपके इंग्लिश में ABCD है। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या हो गई कि वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को। अब ये समझते हैं कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध का क्या मतलब है। जब आप ABCD बोलते हैं तो आप ABCD एक सीक्वेंस में बोलते हैं ना, ABCDEFGHIJKLMNOP। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कुछ भी बोल रहे हैं AZFCEEP, ऐसा नहीं बोलते। हम एक सीक्वेंस में बोलते हैं। उसी तरह से हिंदी की वर्णमाला है कि जिसको एक क्रमबद्ध, एक ऑर्डर में हमको बोलना है। एक एक क्रमबद्ध, एक व्यवस्थित, एक अरेंजमेंट के हिसाब से उनको ऑर्डर में डाला गया है। तो व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को, ग्रुप को हम वर्णमाला कहते हैं। तो ये परिभाषा भी अब किसी को रटने की जरूरत नहीं है कि वर्णमाला जो है वो क्या है? वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं वर्णमाला के भेद कितने हैं, यानी इसमें कौन कौन से होते हैं। तो ये भी बिल्कुल आपकी इंग्लिश ग्रामर की तरह ही है। जैसे आपके इंग्लिश ग्रामर में क्या होते हैं? वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, ये दो चीजें होती है ना, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। ऐसे ही आपकी हिंदी की वर्णमाला में है। वॉवल्स यानी कि स्वर, व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स मतलब कि व्यंजन। तो यानी जो आपके इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं ना, हिंदी में हम स्वर बोलते हैं। जो हिंदी में व्यंजन है वो आपके कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश के। अब हम समझते हैं वॉवल्स क्या होते हैं, यानी स्वर क्या होते हैं हिंदी के। इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवल्स आपको किस चीज़ में हेल्प करते हैं? वॉवल्स आपको किसी भी वर्ड को बोलने में हेल्प करते हैं, यानी कि साउंड्स निकालने में हेल्प करते हैं, एक्सप्रेशंस निकालने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिखाना है ए ई, तो आप AEI इनका इस्तेमाल करते हो ना। ऐसे ही हिंदी के स्वर हैं। तो स्वर वो हैं जो आपको किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ण को बोलने में मदद करते हैं। तो जो आ ई उ ए यानी जो एक्सप्रेशंस हैं, जो आपको आवाज को, आपके किसी भी शब्द को बोलने में आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपके स्वर हैं। तो हम अपने स्वर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। स्वर हैं हमारे आ ई उ ए ओ और री। ये हमारे स्वर हैं। ठीक है। और व्यंजन कौन से हमारे? जो हमारे इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि क, यानी जैसे हम अपने इंग्लिश में सी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे व्यंजन हैं। तो क घ घ अण, च छ झ झ इया, ट ठ ढ ढ अण, त थ ध ध न, प फ भ भ म, य र ल व श श स। ये हमारे व्यंजन हैं। व्यंजनों को, ये जो वर्णमाला है इसका जो व्यंजन की क्रम है, इसको याद करने के लिए एक अलग से वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने इसी सीरीज की जो एक वीडियो है उसके अंदर हमने इसको समझाया है कि हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। याद करने का बहुत ही इजी तरीका है इसका पूरा। तो उसमें उसको आप देख सकते हैं। इसको याद करने के लिए उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अब ये जो का वाली लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? का वर्ग। चा वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं चा वर्ग। ट लाइन को टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग।
और ये जो यारा लावा है इसको हम अंतस्थ बोलते हैं और शाशा साहा को ऊष्म बोलते हैं। इनको हमने फर्दर एक्सप्लेन किया है दूसरी वीडियो में, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे हम खाली व्यंजनों को ही पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरी वर्णमाला के 7 पार्ट्स हैं, तो जब हम अलग से पूरा व्यंजन डिस्कस करेंगे तो हम उसमें ये सब अंतस्थ ऊष्म आपको कराएंगे। ये वाले जो लास्ट के 5 वर्ण होते हैं हर वर्ग में, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग में, अणा, इया, अणा, न, म, इन पांचों को हम मिला के पंचम वर्ण बोलते हैं। ये 5 है, इन्हें हम पंचम वर्ण कहा जाता है। इनका अलग से इस्तेमाल होता है, यानी ये अपने मूल रूप में नहीं यूज होते हैं। मूल रूप में मतलब कि हम ऐसा नहीं है कि हम इसको ये किसी शब्द में लिखते हैं, ये मात्राओं के रूप में यूज होते हैं, तो इनको पंचम वर्ण बोलते हैं। इन 5 को हम पंचम वर्ण बोलते हैं, ये मात्रा की तरह यूज होते हैं। ठीक है, ये आपको एक चीज समझने की है। अब एक चीज मैं आपको समझाती हूँ जो शायद आपको कोई भी नहीं बताता होगा, कोई भी ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझाता होगा। आपने कभी नोटिस करा है कि हिंदी के स्वर में हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट है कि छोटा आ है फिर बड़ा आ है, छोटी ई है फिर बड़ी ई है, छोटा ऊ है फिर बड़ा ऊ है, ऐसा है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में ओ है, ई है, यू है, आई ओ यू, ए ई आई ओ यू है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इंग्लिश में जब आपको किसी वर्ड को लंबा बोलना होता है, किसी शब्द किसी लेटर को लंबा बोलना होता है, तो आप उसको डबल लगा देते हो। जैसे अगर मुझे बोलना है रूफ, तो मैं ROOF लगा देती हूँ। मैंने यानी मैंने अपना वॉवल ओ जो है उसकी साउंड लंबी करने के लिए, ऊ करने के लिए डबल ओ लगा दिया। लेकिन हिंदी में अगर मुझे लिखना है रूप, तो मैं ऐसा तो नहीं लिखती कि मैं रा और ऊ और दोबारा ऊ लिख दूं और फिर पा लिख दूं। ऐसे तो नहीं लिखती मैं रूप को, ऐसे तो नहीं लिखती। तो यहाँ इसीलिए रूप लिखने के लिए मैं ऐसे भी नहीं लिखती कि रा बड़ा ऊ पा। तो जो बेसिकली जो ये ऊ, ये मात्राएं हैं, ऊ, ये मात्राओं, ये जो स्वर हैं, ये जो स्वर होते हैं, ये इसी तरह से नहीं इस्तेमाल होते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं इसी तरह से लिखना होता लिखते समय, नहीं। इनका जो इस्तेमाल होता है स्वरों को, ये मात्राओं के रूप में होता है। तो जब हम रूप लिखते हैं तो रा, उस पर ऊ की मात्रा लगा देते हैं, यानी ये वाली मात्रा, इस वाले ऊ की मात्रा, रूप। तो इसीलिए इसमें छोटे और बड़े ऊ अलग होते हैं, क्योंकि जहां मुझे छोटे का इस्तेमाल, यानी जहां मुझे साउंड थोड़ी सी निकालनी है वहां मैं की मात्रा का इस्तेमाल करूंगी, और जहां मुझे आ की साउंड निकली मैं की मात्रा का इस्तेमाल करूंगी। तो इसीलिए इंग्लिश में आप देखोगे आप अल्फाबेट को ही डबल कर देते हो, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में स्वर जो है, स्वर मात्राओं के फॉर्म में यूज होते हैं, और स्वरों की मदद से ही हम व्यंजनों को भी उच्चारण कर पाते हैं। आपने देखा होगा मैंने सारे व्यंजनों के नीचे एक चिन्ह लगाया है, जिस चिन्ह को हम कहते हैं हलंत। इस चिन्ह को हम हलंत कहते हैं। तो व्यंजन एक्चुअली वो होते हैं जिनको हम स्वरों की सहायता के बिना बोल नहीं पाते हैं। तो अभी ये जो व्यंजन यहाँ लिखे हुए हैं, जो वर्णमाला के हिस्से हैं, वो अपने मूल रूप में लिखे हुए हैं। आप इनको उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिना स्वर के इनको उच्चारण करने की कोशिश करेंगे तो आप इनको उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है व्यंजनों के उच्चारण का, ये हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो व्यंजन की वीडियो आप देखेंगे उसमें है अलग से, उसमें हम इसको समझाएंगे। अभी मैंने आपको वर्णमाला समझाई है, उसके 2 भेद समझाए हैं, स्वर और व्यंजन। और ये इसका पहला पार्ट है। इसके दूसरे पार्ट में हम इसके आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे, यानी कि स्वरों की मात्राएं समझेंगे कि स्वर को हम किस तरह से यूज करते हैं हिंदी में मात्रा के फॉर्म में। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के बारे में, या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे आपको ढंग से एक्सप्लेन करके कुछ चीज़ समझाऊं, तो आप वो भी दे सकते हैं। मैं उस पर आपको वीडियो बना के ज़रूर दूंगी। आपके कमेंट को मैं एट द अर्लीस्ट आपके उसका रिप्लाई करूंगी, रिस्पॉन्ड करूंगी। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।